अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो अपने एनिवर्सरी का है। तो एनिवर्सरी डे था हमारा 8 मार्च को होती है, ठीक है। निकाह हुआ था हमारा और मेहंदी वाले दिन ही हमारा निकाह हो गया था। तो आज सडनली इन्होंने कहा सुबह 10 बजे कि चलो दुबई मॉल चलते हैं। तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल गए थे, फटाफट रेडी हुए। मुस्तफ़ा को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, ये उसको लेकर पहले अपने किसी काम पर चले गए, शॉप पर जाना था उनको, थोड़ा सा काम था तो वहाँ पर चले गए उसको लेकर। मैं आराम से जो है इजीली रेडी हो गई थी। सबसे पहले बच्चों को तैयार कर दो ना, तो फिर खुद जो है वो हम इजीली तैयार हो सकते हैं, वरना अगर पहले खुद तैयार हो जाए फिर बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा तैयार हो जाए ना, फिर सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और मेरे साथ तो इस तरह हुआ, जल्दी जल्दी में तो मैं उसका ब्लैंकेट भी भूल गई। और लेकिन शुक्र है कि ब्लैंकेट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना जो है मुस्तफ़ा को जो है वो कवर करके रखती हूँ। और मुस्तफ़ा को जो है वो आज फ़र्स्ट टाइम कार सीट में मैंने बिठाया था। एक दफ़ा पहले भी सोते हुए बिठाया था, पर अभी जागते हुए बिठाया तो वो इधर उधर बस देखे जा रहा है। शुक्र है उसने परेशान नहीं किया, रोया नहीं है। बस मॉल के करीब पहुंच के वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था क्योंकि उसे भूख लग गई थी। मैंने उसे काफ़ी टाइम पहले 2-3 घंटे पहले उसे फ़ीड कराया था, तो उसके बाद उसे भूख लग गई। तो यहाँ पर हम एक टॉय स्टोर के बाहर खड़े थे। तो यहाँ पर उनका कोई इवेंट था आई थिंक, और फोटोग्राफी उनकी हो रही थी, कुछ पिक्चर्स वगैरह वो क्लिक करते सेलिब्रेट कर रहे थे। और दुबई मॉल आना ना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, थक जाता है, टांगें थक जाती हैं, लिफ्ट की लाइंस इतनी लंबी होती हैं। एलिवेटर लें तो ठीक है, एलिवेटर पे इजी चला जाता है, लेकिन बच्चे के साथ स्ट्रॉलर के साथ ना एलिवेटर पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग, लिफ्ट की लाइन बहुत लंबी थी। बेसमेंट से तो इजीली मिल जाती है, लेकिन अंदर जाके बहुत लाइंस होती हैं, फिर बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये अंडर वाटर ज़ू है, तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए थे। और ये यहाँ पे शार्क्स थी, तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह बना रही थी, थोड़ी मेमोरीज़ बना रही थी मुस्तफ़ा के लिए, कि जब वो बड़ा होगा उसको मैं दिखाऊंगी कि हम तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाए थे। क्योंकि कोई नहीं पता होता ज़िंदगी का, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम उसको कहेंगे हम तुम्हें दुबई लेके गए, तो वो कहेगा आप लोग मजाक करते हो। तो खैर यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ा सा। दुबई कह रहे उसको यहाँ वहाँ लेकर गए थे घुमाने के लिए, तो उसके लिए पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, सॉरी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आ गए थे। गर्मी थी बट हवा चल रही थी, हवा की वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर फील नहीं हो रही थी। और रात को भी हम लोग 3 बजे जो है वो बाहर निकले थे कुछ काम से। तो मुझे थोड़े बैंडेजेस वगैरह चाहिए थे, कुछ चीज़ें चाहिए थी फार्मेसी से, तो मैंने वो लेनी थी। तो वो लेने के लिए हम लोग बाहर आए थे। पूरे रोड्स खाली, इतनी ह्यूमिडिटी थी ना। हालांकि ऐसा होता नहीं इतना, मतलब कि रोड्स इस तरह एकदम से खाली नहीं होते, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा जो है वो रोड्स खाली थे। तो यहाँ पर मैं प्रेयर रूम में आई थी। यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने की जगह है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से होती है, एंटर होते ही शूज़ रैक होता है और यहाँ पे एक बेंच बना हुआ है। यहाँ पे इस तरह से सब शूज़ रखते हैं। ये वज़ू करने की जगह है। यहाँ पर हर मॉल में इस तरह से ना जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जगह होती है, और अंदर रूम है, यहाँ पर अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने अलबेक ऑर्डर किया। अलबेक जो है मुझे खैर इतना पर्सनली, सच्ची बताऊँ तो मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। अलबेक सब कहते हैं बहुत मज़े का, बट मुझे नहीं इतना ख़ास लगा। और इसके बाद हम लोग आ गए थे गोल्ड सूक है कि सोक है, आई डोंट नो क्या है ये। तो यहाँ पर आ गए थे कुछ गोल्ड वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पर भी इतना अंदर तक मार्केट्स में जाना पड़ा था ना, टांगे जो है मेरी दुखने लगी थी। मॉल में भी मैंने ऐसा किया कि अपने शूज़ उतार के मैंने हाथ में पकड़ लिए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझसे चलना ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर इतने खूबसूरत अबायाज़ वगैरह स्कार्स थे, बहुत खूबसूरत थी। ये जो है स्ट्रीट्स बहुत प्यारी बनाई हुई थी। यहाँ पर डिफरेंट मार्केट्स थी, यहाँ पर रमज़ान से रिलेटेड यहाँ पर डेकोरेशंस की बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत कुछ था। बट डेकोरेशन से लेना ना फ़जूल लग रहा था मुझे। मेरा दिल किया मैं लूँ, लेकिन मुझे फ़जूल लगा, इसलिए फिर नहीं ली। और यहाँ पे बस आइसक्रीम ली। आइसक्रीम से याद आया, वापसी पर मैंने आइसक्रीम ली थी और उसकी वजह से मुझे इतना बाद में पेट में दर्द हुआ ना रात को, क्योंकि वो आइसक्रीम ख़राब थी। मुझे खाने के बाद थोड़ी सी बीच में नज़र आई, आधी खाई आधी फेंक दी, क्योंकि उसमें कुछ था, ख़राबी थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। और इसके बाद ये स्ट्रीट्स थी इस तरह से, इतनी खूबसूरत। यहाँ पे मार्केट की जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन मार्केट में भी मैं आई हुई हूँ, लेकिन इस साइड पे ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, इससे पहले नहीं आई। मैं हस्बैंड के साथ आई थी, 1-2 दफ़ा आई हुई हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आई, तो इतना पता नहीं है। और बस यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर हमने आइसक्रीम ली थी।
और ये यहाँ पे इस तरह से स्टॉल्स वगैरह हैं। और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, और शाम का टाइम था, थोड़ी बहुत हवा वगैरह चल रही थी। और ये देखे यहाँ पे इतने खूबसूरत डेकोरेशंस थे, देख के दिल चाह रहा था ले लूँ सारे के सारे और अपना जो है घर सजा लूँ इनसे। बट फ़ायदा नहीं होता ना इतना कुछ लेने का, मतलब कि बंदा वहाँ इन्वेस्ट करे जहाँ उसको कुछ फ़ायदा हो। और यहाँ पे ओमानी हलवा आई थिंक ये बन रहा था, और ये इतना मज़े का लग रहा था ना देख कर, गर्म गर्म यहाँ पर जो है वो बन रहा था। और इस तरह से जो है वो साथ में पैक कर रहे थे, और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर खड़े होकर वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और इसके बाद बस हम लोग चले जा रहे हैं। इतना चल चल के मेरे पाँव जो है वो दुखने लग गए थे, शायद कुछ शूज़ की वजह से। इतना शूज़ पहन के कभी मैं चली नहीं हूँ जितना मैं आज फर्स्ट टाइम चली हूँ। तो बस अपनी एनिवर्सरी भी हम लोगों ने इस तरह थोड़ी बहुत घूमते फिरते आउटिंग करते हम लोगों ने गुजार दी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था।